जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था शरीर, द्रव्य तथा परिसंचरण। पिछले वाली वीडियो में हमने परिसंचरण पद तक कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है मानव परिसंचरण तंत्र, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है। तो आप लोग एनसीईआरटी हाइलाइटर निकाल लीजिए और बैठ जाइए हाईलाइट करने के लिए। आपको एनसीईआरटी का हर पॉइंट मिलेगा। मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी जिसमें हमारा एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानव परिसंचरण तंत्र की। तो मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, कौन कौन सी चीजें मिलकर मानव परिसंचरण तंत्र को बनाती हैं। तो होता है हृदय, आपका हृदय होता है, और रक्तवाहिनियां होती हैं और रक्त होते हैं। ये जो तीन चीजें होती हैं यही मिलकर क्या बनाती है, मानव परिसंचरण तंत्र। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मानव हृदय की। तो मानव हृदय की बात करें तो मानव हृदय में क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना है कि मानव हृदय जो होता है पेशीजनक होता है, यानी मायोजेनिक होता है। पेशीजनक होता है यानी मायोजेनिक होता है, यानी पेशियों का बना होता है। जो आपका मानव हृदय होता है इसकी उत्पत्ति देखें तो ये होता है मध्यजनन स्तर से, यानी मेजोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। और इसकी स्थिति जो होती है ये वक्ष गुहा में स्थित होता है, और दोनों फेफड़ों के बीच में बात करें तो जो बायां फेफड़ा होता है उसके तरफ झुका हुआ होता है, हल्का धंसा हुआ। और जिस स्थान में पाया जाता है उसका नाम होता है मीडिया स्टाइनम, जो कि हमें नहीं याद रखना है क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है। तो इसकी स्थिति हो जाएगी जो कि वक्ष गुहा में पाया जाता है और दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। जो बायां फेफड़ा होता है उसकी तरफ हल्का सा झुका होता है। और इसके आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा होता है, बंद मुट्ठी आकार का होता है हमारा क्या, हृदय। अब इसमें भार और नहीं दिया है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर भार और नहीं लिखे, जो जो एनसीईआरटी में है बस वही पॉइंट लेकर चल रहे हैं। और नीट के पेपर का अंत समय चल रहा है तो आपको बस वही याद रखना है जो एनसीईआरटी में दिया है। अब हम बात करें जो हृदय आवरण होता है ये दोहरी भित्ति युक्त होता है, यानी दोहरी भित्ति युक्त यानी इसमें दो भित्तियां होती हैं और झिल्ली में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हृदयावरणी। और ये जो दो भित्तियां होती है इनके बीच में क्या भरा होता है, हृदयावरणी द्रव्य भरा होता है। अब बात करें हृदय की, यानी जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मानव परिसंचरण तंत्र, तो मानव हमारे संघ कार्डिएटा के वर्ग स्तनी में आता है। तो वर्ग स्तनी में हमने बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में कितने कोष्ठी हृदय होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, उनमें 4 कोष्ठी हृदय होता है। जबकि आपका जो वर्ग पिसीज होता है जिसमें आपकी मछली आती है उसमें आपका 2 कक्षीय हृदय होता है। और आपका जो वर्ग सरीसृप और उभयचर होता है जैसे मेढक, छिपकली, सर्प, इसमें 3 कक्षीय हृदय होता था। और जो आपका इसमें सरीसृप था वो अपवाद था, एक मगरमच्छ होता तो सरीसृप है लेकिन इसमें पाया जाता है 4 कोष्ठी हृदय। और जो आपका वर्ग एबीज यानी पक्षियों वाला था, और जो वर्ग स्तनी था इसमें कितने कक्षक होते हैं हृदय में, 4 कोष्ठ, यानी 4 चेम्बर होते हैं इनके हृदय में। जिसमें से 2 चेम्बर जो होते हैं वो छोटे होते हैं, उन्हें कहते हैं अलिंद, और 2 चेम्बर उनके अपेक्षा बड़े होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, नीले। तो वही लिखा गया है कि इनमें हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें से 2 कक्ष छोटा होता है जिसे क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। और 2 कक्ष जो होता है वो बड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, नीले कहते हैं। अब दोनों आलिंदों को अलग करने वाली एक पतली भित्ति होती है जिसे हम कहते हैं अंतर आलिंदी पट्ट। एक पतली पेशी भित्ति होती है जो आलिंदों को अलग करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरालिंदी पट्ट। और जबकि एक मोटी भित्ति होती है, इसकी तुलना में ये मोटी होती है और किसको अलग करती है, निलयों को अलग करती है, इसे कहते हैं अंतर निलयी पट्ट। तो दोनों आलिंदों को अलग करने वाली भित्ति को क्या कहते हैं, अंतर आलिंदी पट्ट, और दोनों निलयों को अलग करने वाली भित्ति को क्या कहते हैं, अंतर निलयी पट्ट। अब जो अंतर आलिंद और निलय तो अलग अलग हो गए, अब इन दोनों आलिंदों और निलयों को कौन अलग करता है, यानी आलिंद और निलय के बीच में क्या होता है, तो वो होता है आलिंद निलयी पट्ट। आलिंद निलयी पट्ट का मतलब कि ऐसी भित्ति जो आलिंद और निलय को क्या करती है, अलग अलग करती है। ये भी मोटी होती है और रेसी होती है और क्या होती है, ऊतक है। अब हम बात करें कि जो हृदय होता है इसमें वाल्व पाए जाते हैं, अलग अलग चेम्बर के बीच में अलग अलग वाल्व पाए जाते हैं। तो आपका जो दायां आलिंद और दायां निलय होता है इसके बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसे कहते हैं ट्राइकैप्सिड वाल्व, यानी त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। जबकि आपका जो बायां अलिंद और बायां निलय होता है इनके बीच में पाया जाता है द्विवलनी कपाट, यानी मिट्टल कपाट। तो वही लिखा गया है
कि यहाँ पर जो दायां अलिंद और दायां नीले होता है इनके बीच में त्रिवलनी कपाट प्रेजेंट होता है, जबकि जो आपका बायां अलिंद और बायां नीले होता है इनके बीच में द्विवलनी कपाट होता है, जिसका एक नाम और होता है क्या, मिट्रल कपाट। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि दो वल्ली कपाट किसके किसके बीच में पाया जाता है और तीन वल्ली कपाट किसके किसके बीच में पाया जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत रखिए, याद रखिए, हमेशा क्लियर रहिए कि जो आपका दायां अलिंद होता है और जो दायां नीले होता है इसके बीच में होता है त्रिवलनी कपाट, और जो आपका बायां अलिंद और जो बायां नीले होता है इसके बीच में होता है द्विवलनी कपाट। अब हम बात करें कि क्या ये तो अलग अलग हो द्विवलनी त्रिवलनी कपाट, अब हम बात करें कि क्या ऐसा कोई कपाट होता है जो दोनों में सेम हो, दोनों में कॉमन हो, जो दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच में पाया जाए और बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में पाया जाए। तो हाँ, एक ऐसा कपाट होता है जो दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच में और बाएं अलिंद बाएं नीले के बीच में कॉमन होता है। वो होता है कौन सा, अर्धचंद्राकार कपाट, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। ये दो दाएं और बाएं दोनों अलिंदों और दोनों नीलों के बीच में प्रेजेंट होता है। अब ये जब हम पढ़ेंगे हृदय की संरचना तो वहां बताएंगे कि जो आपका दायां अलिंद और दाएं नीले के बीच में अर्धचंद्राकार कपाट होता है वहां से निकलती है फुफ्फुसी धमनी, और जो आपका बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में अर्धचंद्राकार कपाट होता है वहां से निकलती है महाधमनी, जो आपके पूरे शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त को ले जाती है। अब तो ये हो गए कपाट, तीन प्रकार के कपाट होते हैं। त्रिवलनी जो होता है वो दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच में होता है, द्विवलनी जो कपाट होता है वो बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में होता है, इसका एक अन्य नाम मिट्टल कपाट होता है, और जो अर्धचंद्राकार कपाट होता है दोनों में कॉमन होता है, दोनों अलिंदों और दोनों नीलों के बीच में पाया जाता है। अब बताओ कि इस कपाट का काम क्या होता है, कपाट तो पाए जाते हैं ठीक है, इन कपाट का, इन वाल्वों का काम क्या होता है, काम क्या करते हैं, तो इनका एक ही काम होता है कि ये जो रक्त प्रवाह होता है हृदय में उसके उल्टे प्रवाह को रोकते हैं, ये रक्त को उल्टा नहीं आने देते। अगर रक्त एक जगह से पास हो गया तो वो पुनः उसमें नहीं जा सकता, यही काम कौन करता है, कपाट, उसको रोकता है। और जो ब्लड होता है उसका एक दिशा क्या करवाता है, प्रवाह करवाता है। तो कपाट रुधिर के उल्टे प्रवाह को रोकता है और रुधिर एक दिशा क्या करवाता है, रुधिर का, कपाट जो होता है रुधिर का क्या करवाता है, एक दिशा प्रवाह कराता है। अब इसी में एक और पॉइंट दिया है, अलग टॉपिक है जिसे कहते हैं नोडल ऊतक। अब नोडल ऊतक क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमने बता दिया कि पहला ही पॉइंट बताया कि जो मानव हृदय होता है वह पेशी जनक होता है, यानी पेशियों का बना होता है। तो जो मानव हृदय की जो पेशियों से बना होता है, इसमें जो मानव हृदय की पेशियां होती हैं, यही पेशियां कुछ स्थानों पर रूपांतरित हो जाती हैं और उनमें क्या होता है कि क्रिया विभव उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। यानी ऐसी पेशियां, वो हृदय पेशियां ही होती हैं लेकिन कुछ स्थानों पर क्या होती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं और वे क्रिया विभव उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं, जिसे हम आवेग भी कहते हैं, या मैसेज कह लो या क्रिया विभव कह लो, सब बातें एक है। तो कुछ पेशियां मानव हृदय पेशियां जो होती हैं कुछ स्थानों पर रूपांतरित हो जाती हैं और रूपांतरित होकर क्या करती हैं, आवेग उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नोडल ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, नोडल ऊतक। और ये जो नोडल ऊतक होते हैं ये क्या होते हैं, स्व उत्तेजनशील होते हैं। ये क्या होते हैं, स्व उत्तेजनशील होते हैं। जैसे आपके शरीर का क्या होता है कि अन्य जो अंग होता है उसको जब तक बाहरी उत्तेजना नहीं मिलती तब तक वो प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। नोडल ऊतक को बाहर से नहीं कहना पड़ेगा कि आवेग बनाओ, ये खुद स्व उत्तेजनशील होता है, ये खुद ही बनाता है, बिना बाह्य उत्तेजनाओं के, बिना बाह्य प्रतिक्रियाओं के ही क्या करता है, स्व उत्तेजनशील होता है और आवेग उत्पन्न करता है। अब जो ये नोडल ऊतक होते हैं, इसी नोडल ऊतक के अलग अलग धब्बे होते हैं जो हमारे हृदय में प्रेजेंट होते हैं, तो उनका अलग अलग नाम होता है, तो उसको देख लेते हैं। तो एक धब्बा इसका होता है, ये हो गया आपका दायां अलिंद, सॉरी हाँ दायां अलिंद, ये हो गया बायां अलिंद, और ये हो गया दायां नीले, और ये हो गया बायां नीले। अब बात करें हम दाएं अलिंद की, तो दाएं अलिंद के ऊपरी कोने में दाईं ओर, दाएं अलिंद के ऊपरी दाएं कोने में स्थित कौन होता है, आपका शिरा अलिंदी पर्व, जिसे कहते हैं यस ए नोड। और ये क्या करता है, और जो आपका एक शिरा होता है ये होता है अलिंद निलय पर्व, ये कहाँ होता है, ये दाएं अलिंद के निचले बाएं कोने में होता है। तो ये कहाँ होता है, ये दाएं अलिंद के, दाएं अलिंद के निचले बाएं कोने में होता है, बाएं कोने में होता है, बाएं कोने में प्रेजेंट होता है। तो आपका जो आलिंद निलय पर्व है कहाँ होता है, दाएं अलिंद के निचले बाएं कोने में स्थित होता है, जबकि आपका जो शिरा अलिंदी पर्व होता है ये दाएं अलिंद के ऊपरी दाएं कोने में स्थित होता है। और फिर यही आगे चल के ए बी बंडल बनाते हैं, ए बी बंडल से फिर ये ए बी बंडल आगे चल के दो शाखाएं हो जाती हैं, जो एक चली जाती हैं दाएं नीले में और दूसरी
शाखा चली जाती है बाएं निलय में, इन शाखाओं को कहते हैं एबी बंडल की शाखाएं, या फिर हिस के बंडल भी इसे क्या देते हैं, बंडल शाखा, या फिर हिस के बंडल इसे कह देते हैं। और फिर यही शाखाएं क्या होती हैं, अंदर तंतु के रूप में फैल जाते हैं पूरे निलय में, जिसे हम क्या कह देते हैं, पुरकिंजे तंतु कह देते हैं। अब ये जो शिरा अलिंदी पर्व होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या विशेष बात है, तो जो आपके पूरे नोडल ऊतक होते हैं, ये जो 5 प्रकार लिखे गए हैं, 4 प्रकार, सॉरी 5 प्रकार हैं, तो इसमें जो होता है आपका आलिंद निलयी पर्व या और शिरा अलिंदी पर्व। शिरा अलिंदी पर्व जो होता है, इसमें सबसे ज्यादा क्रिया विभव उत्पन्न करता है। तो सबसे ज्यादा क्रिया विभव उत्पन्न करने वाला नोडक ऊतक कौन होता है, शिरा अलिंदी पर्व या फिर यसे नोड। ये क्या करता है कि सर्वाधिक क्रिया विभव उत्पन्न करता है, और कितना उत्पन्न करता है पूछा जाए तो 70 से 75 क्रिया विभव प्रति मिनट उत्पन्न करता है। यह क्या करता है, 70 से 75 प्रति मिनट, 70 से 75 क्रिया विभव प्रति मिनट उत्पन्न करता है। अगर ऑन एन एवरेज मान ले तो 72 बार, 72 क्रिया विभव उत्पन्न करता है 1 मिनट में। और जो ये 72 क्रिया विभव 1 मिनट में उत्पन्न करता है, इसी क्रिया विभव से ये क्या करता है कि हृदय का लयात्मक संकुचन जो होता है, जो हमारा हृदय संकुचित होता है, स्पंदित होता है, स्पंदन होता है, हृदय स्पंदन, वो क्या करता है कि उसके लयात्मक संकुचन को शुरू करवाता है और उसको क्या करता है, बनाए रखता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गति प्रेरक यानी पेस मेकर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पेस मेकर यानी गति प्रेरक कहा जाता है। अब ये 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव उत्पन्न करता है, इसलिए जो ह्यूमन हार्ट का नॉर्मल रेट होता है, हार्ट रेट होता है, वो 70 से 75 बार होता है, जिसे हम ऑन एवरेज कह लेते हैं कि 72 बार हमारा दिल 1 मिनट में धड़कता है। तो यही सो होता है कि ये 70 से 72 क्रिया विभव उत्पन्न करता है, जिससे हमारा हृदय भी 70 से 75 बार क्या करता है, 1 मिनट में धड़कता है। अब ये हो गया आलिंद निलय पर्व, एबी बंडल, एबी बंडल की शाखा को हिस्को बंडल भी कहते हैं, और क्या होता है, पुरकिंजे तंत्र। अब बताओ, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब क्रिया विभव उत्पन्न ये करता है यस्य नोड, तो यहाँ से क्रिया विभव जाता है एबी नोड के पास। कहाँ जाता है, एबी नोड के पास, जिसे हम कहते हैं आलिंद निलय पर्व। फिर इस एबी नोड से होते हुए कहाँ चला जाता है, एबी बंडल के पास। एबी बंडल से इस एबी बंडल की शाखा में जाता है, और इस शाखा से इस पूरे पुरकिंजे तंतु में फैल जाता है। अब यहाँ से उत्पन्न होता है एबी नोड में तो जाता है, उसके ही साथ साथ कुछ क्रिया विभव आलिंद की भित्तियों में चला जाता है, और जो क्या करवाता है, आलिंद का संकुचन। तो यहाँ से जो क्रिया विभव उत्पन्न होगा वो एबी बंडल, एबी नोड के पास तो जाता है, लेकिन कुछ कहाँ चला जाता है, आलिंद की भित्तियों में चला जाता है, जो दोनों आलिंदों को क्या करवाता है, संकुचन करवाता है। अब इस एबी बंडल से जो क्रिया विभव होगा वो एबी बंडल की शाखा में जाएगा। एबी बंडल की शाखा से कहा जाता है, हिस के बंडल, और हिस के बंडल जैसा कि देख रहे हो कि पूरे निलय में फैला होता है। तो जो हिस के बंडल होता है, ये क्या करवा देता है, दोनों निलयों का संकुचन करवाता है। अब यहाँ पर हम बात करें क्रिया विभव संचरण की, तो जो क्रिया विभव का संचरण दिशा होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, तो यस्य नोड से उत्पन्न होता है, कहाँ जाता है, एबी नोड के पास। एबी नोड से कहाँ जाता है, फिर एबी बंडल में, फिर एबी बंडल की शाखा में, जिसे हिस्के बंडल कहते हैं। उसके बाद कहाँ चला जाता है, पुरकिंजे तंतु में। तो यहाँ पर वही लिखा गया कि यस्य नोड से उत्पन्न होता है, एबी नोड में जाता है, एबी नोड से फिर एबी बंडल में जाता है, फिर हिस्के बंडल में जाता है, और पुरकिंजे तंतु में जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे मुश्किल से 10-12 मिनट की वीडियो में हमारा मानव परिसंचरण तंत्र हर एक पॉइंट के साथ एनसीईआरटी के कवर हो गया है। अब हम इसके आगे क्या देखेंगे, हृदय की संरचना देखेंगे कि हृदय में रक्त परिसंचरण कैसे होता है, रक्त कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। तो चलिए देखते हैं हृदय की संरचना। तो चलिए देखते हैं हम लोग हृदय की आंतरिक संरचना। अब हम किसकी बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी हृदय की आंतरिक संरचना का बात करेंगे। अब क्या देखते हैं कि हमने बताया था कि हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। देखिए 1 2 3 4। इसको कहते हैं राइट एट्रियम यानी दायां अलिंद, इसको कहते हैं लेफ्ट एट्रियम यानी बायां अलिंद, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकुलर यानी दायां निलय, और इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर यानी बायां निलय। जो अलिंद होते हैं ये निलय की तुलना में छोटे होते हैं, दिख रहा होगा। और क्या हमने बताया था कि दोनों आलिंदों को जो अलग करने वाली भित्ति होती है उसे कहते हैं अंतर आलिंदी पट, और जो दोनों निलय को अलग करने वाली भित्ति होती है इसे कहते हैं अंतर निलयी पट। जबकि इस आलिंद और इस निलय को जो अलग करने वाली भित्ति होती है ये वाली, इसे कहते हैं अंतर निलयी पट।
अब इसमें क्या होता है कि जो आलिंद की भित्ति होती है, ये जो आलिंद की भित्ति होती है, इसकी मोटाई कम होती है, लगभग 2 से 3 होती है। और जो आपके बायां आलिंद होता है, इसकी मोटाई होती है 5 बायां नीले सॉरी सॉरी दायां नीले जो होता है, इसकी मोटाई होती है 5 जबकि आपका ये जो बायां होता है, बायां नीले होता है, इसकी जो भित्ति होती है, इसकी मोटाई होती है 15 लगभग 1.5 सेंटीमीटर। अब कहोगे भैया लिखे क्यों नहीं हो, तो लिखे इसलिए नहीं है कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बस बता दे रहे हैं। जो ये बायां नीले होता है, आप देखेंगे कि इन तीनों कोष्ठों की तुलना में सबसे बड़ा होगा और सबसे मोटी भित्ति होगी। क्या होता है, क्योंकि यही इसी बाएं नीले को ही यही पूरा रक्त क्या करता है, जो हमारे शरीर के सभी अंगों तक रक्त को यही पंप करता है, इसलिए इसका जो ये चेंबर होता है, इसका जो कोष्ठ होता है, ये सबसे बड़ा होता है और इसकी भित्तियां क्या होती हैं, मोटी होती हैं। अब हम बात करें, ये हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर। हमने कहा था कि आपका जो दायां अलिंद होता है और जो दायां नीले होता है, इसके बीच जो आपका दायां अलिंद और दायां नीले होता है, इसके बीच कौन सा कपाट पाया जाता है, त्रिवलनी कपाट। देख रहे होंगे इसमें त्रिवलन है, 1 2 3 वलन है, तो इसे क्या कहते हैं, इसमें त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। जबकि आपका जो बायां अलिंद होता है, वो बायां नीले होता है, जबकि आपका जो बायां नीले होता है, बायां अलिंद और बायां नीले जो होता है, उसके बीच में आपका ये द्विवलनी कपाट पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिट्रल कपाट भी कहते हैं। अब इसके बाद हमने द्विवलनी त्रिवलनी कपाट देख लिया। अब हमने बताया था कि जो अर्धचंद्राकार कपाट था, इन दोनों में कॉमन होता है, दोनों अलिंदों और नीलों के बीच में पाया जाता है। देखो दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच में भी अर्धचंद्राकार कपाट पाया जा रहा है और बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में भी अर्धचंद्राकार कपाट पाया जा रहा है। और यहाँ से जो अर्धचंद्राकार कपाट जो दायां अलिंद और दाएं नीले के बीच में पाया जा रहा है, यहाँ से जो निकलती है वाहिनी उसे कहते हैं फुफ्फुसी धमनी। और यहाँ से जो वाहिनी निकलती है बाएं अलिंद और बाएं नीले से जो अर्धचंद्राकार कपाट से निकलती है, उसे कहते हैं महाधमनी। ये महाधमनी रक्त को पूरे शरीर के अंगों तक ले जाती है, शुद्ध रक्त को। जबकि ये जो फुफ्फुसी धमनी होती है, अशुद्ध रक्त को कहाँ से कहाँ ले जाती है, दाएं नीले से फेफड़े में ले जाती है। समझे। अब चलिए देखते हैं कि रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, रुधिर कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो सबसे पहले, और इसमें एक बात जान लीजिए कि इसमें द्विवल्नी का पार्ट सॉरी इसमें त्रिवल्नी का पार्ट होता है, तो इसमें जो एक कार्डी टेंडनी होती है, जो धागे जैसी संरचना दिखती है, ये 3 होती है। और जो ये द्विवल्नी का पार्ट होते हैं, इसमें 2 कार्डी टेंडनी होती है। अब ये कार्डी टेंडनी क्या होती है, तो ये धागे समान संरचना होती है, ये इन कपाटों के खुलने व बंद करने के लिए जिम्मेदार होती है। समझ रहे हैं ना। अब क्या होता है कि ये पैपिलरी पेशियां होती हैं जो पाई जाती हैं। अब बात करते हैं रुधिर का। तो रुधिर यहाँ पर देखिए, ये अग्र महाशिरा है, ये पश्चिम महाशिरा है, और ये वाला जो है ये है क्या है, कोरोनरी साइनस है। यानी ये जो अग्र शिरा होता है, ये क्या करता है कि आपके शरीर के ऊपरी अंगों से जो अशुद्ध रक्त होता है उसको कहाँ लाता है, दाएं अलिंद में। और जो आपका पश्चिम महाशिरा होता है, ये आपके अशुद्ध रक्त को कहाँ लाता है, दाएं अलिंद में। और जो एक कोरोनरी साइनस होता है, ये आपके हृदय जो यूज करता है रक्त, वहां जो अशुद्ध रक्त होता है उसको कहाँ लाता है, दाएं अलिंद में। यानी शरीर के सभी अंगों से जो अशुद्ध रक्त होता है वो कहाँ आता है, दाएं अलिंद में। अब दाएं अलिंद से अब यहाँ से ये त्रिवल्नी कपाट खुलेगा और कहाँ रक्त चला आता है, दाएं नीले में। दाएं नीले में आ जाता है। अभी अशुद्ध रक्त आया था तो ये अशुद्ध ही है। अब इसके बाद क्या होता है कि दाएं नीले से जब दाएं नीले का संकुचन होता है तो यहां से रक्त निकलता है, तब ये अर्धचंद्राकार कपाट खुलता है। और जब ये अर्धचंद्राकार कपाट खुलता है तो त्रिवल्नी कपाट क्या हो जाता है, बंद, ताकि ये रक्त फिर वापस इसमें न जा पाए। अब जो त्रिवल्नी कपाट होता है वो बंद हो जाता है और जो आपका रक्त होता है इस अर्धचंद्राकार कपाट से होते हुए कहाँ चला जाता है, फुफ्फुसी धमनी में। और फुफ्फुसी धमनी से कहाँ चला जाता है, रक्त फेफड़े में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा जाता है कि ऐसी धमनी बताओ जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो कौन सी धमनी है, फुफ्फुसी धमनी। वैसे तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसी धमनी ऐसी धमनी है जिसमें क्या होता है कि अशुद्ध रक्त बहता है, जो रक्त को दाएं नीले से कहाँ ले जाती है, फेफड़ों तक ले जाती है। अब इसमें से रक्त जाएगा फेफड़े में, और फेफड़े में रक्त किस लिए जाता है, शुद्ध होने के लिए। हृदय आपका रक्त सिर्फ पंप करता है, न कि शुद्ध करता है। हृदय रक्त को शुद्ध नहीं करता है, रक्त को शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा करता है। तो जब फेफड़े में गया शुद्ध रक्त तो यहाँ शुद्ध हुआ, और इस शुद्ध रक्त, यहाँ जो शुद्ध रक्त हुआ वो फुफ्फुसी शिरा द्वारा कहाँ आता है, बाएं अलिंद में।
समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर देखो फुफ्फुसी शिरा भी अपवाद हो गया। वैसे तो देखो शिरा में क्या होता है कि अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फुफ्फुसी शिरा में शुद्ध रक्त बह रहा है। फेफड़े से जो शुद्ध रक्त होता है वो कहाँ आता है, बाएं अलिंद में। अब बाएं अलिंद से द्विवल्नी कपाट खुलेगा, तो द्विवल्नी कपाट खुलेगा तो आएगा बाएं नीले में, और बाएं नीले में जब संकुंचन होता है तो ये द्विवल्नी कपाट बंद हो जाएगा, यहाँ से रक्त निकल जाएगा, अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और यहाँ से रक्त कहाँ चला जाता है, महाधमनी में, और महाधमनी से आपके पूरे शरीर में चला जाता है। पूरा शरीर यूज करेगा, हर एक अंग यूज करता है, फिर रक्त शुद्ध होता है। फिर जो ऊपरी अंग होते हैं उनसे पश्च शिरा, अग्र शिरा जो निचला अंग होता है उनसे पश्च शिरा, जो आपका हृदय यूज करता है, शुद्ध रक्त होता है, उसको कोरोनरी साइरस फिर लाके इसमें डालती है, यहाँ से रक्त आएगा दाएं नीले में, दाएं नीले से फिर फुफ्फुसी धमनी फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर फुफ्फुसी शिरा द्वारा बाएं अलिंद में, फिर बाएं अलिंद से बाएं नीले में, फिर वहां से चला जाता है कहाँ, महाधमनी में। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि जो हृदय की ध्वनि होती है लब और डब, जो हृदय की ध्वनि होती है लब और डब, इसमें क्या होता है कि ये पूछा जाता है कि लब जो होती है, लब ध्वनि होती है, जो लब वॉइस निकलती है वो कब निकलती है, और ये जो डब वॉइस होती है ये कब निकलती है। हमें पता है कि जो हमारे हृदय की ध्वनि होती है वो लब डब होती है। तो जो लब होती है, जो लव ध्वनि होती है, जब ये द्विवल्नी कपाट और त्रिवल्नी कपाट बंद होते हैं तो लव निकलता है, जिसे हम हृदय की प्रथम ध्वनि कहते हैं। जबकि जब आपका अर्धचंद्राकार कपाट बंद होता है तो वहां से जो आवाज आती है उसे कहते हैं डब, जो हृदय की क्या होती है, सेकेंडरी वॉइस होती है। अब यहाँ पर दिया गया है कि रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, रक्त कहाँ से आता है और कहाँ तक जाता है। तो देखो अंग से यूज होगा, अंग से जो बी ऑक्सीजनित रक्त रहेगा यानी CO2 युक्त जो वायु रहता है वो कहाँ जाता है, अग्र व पश्चिम महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में जाएगा। दाएं अलिंद से त्रिवल्नी कपाट खुलता है तो दाएं नीले में जाता है। अब दाएं नीले में क्या होता है कि फुफ्फुसी धमनी से फिर कहाँ चला जाता है, अर्धचंद्राकार कपाट द्वारा फेफड़ों में। अब फेफड़े में हो जाएगा शुद्ध, और ये शुद्ध रक्त फुफ्फुसी शिरा द्वारा कहाँ चला जाता है, बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से द्विवल्नी कपाट खुलता है फिर बाएं नीले में चला जाता है। और जब बाएं नीले में जाएगा तो बाएं नीले से अर्धचंद्राकार कपाट खुलेगा और चला जाएगा महाधमनी में, महाधमनी से आपके पूरे शरीर में चला जाता है। ये है आपका रक्त परिसंचरण। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए तभी समझ में आएगा, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, साथ में एनसीईआरटी रीडिंग करिए, और साथ में क्या करिए कि एनसीईआरटी को हाईलाइट करते चलिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। धन्यवाद।